हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल नवोदय वाला। मैं संदीप सिंह नवोदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या और संख्या पद्धति, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। आज फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। डेली टॉपिक वाइज मैथ चलेगी अपनी, इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय 2022 को क्रैक करने के लिए तो 100% चैनल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, डेली नोटिफिकेशन मिलेगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो संख्या 1 2 3 4 ये सभी संख्या होती हैं, परिमेय संख्या भी होती हैं। तो कुछ हम बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के प्रकार, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके माध्यम से हम किन्हीं वस्तुओं की गणना करते हैं या गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सपोज आपके घर में कुछ खिलौने हैं, उनको गिनती करना है तो कैसे गिनेंगे? गिनती के माध्यम से गिनेंगे 1 2 3, तब बताएंगे कि 3 खिलौने हैं। तो जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश डैश आदि अनंतर। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरा प्रकार जो है संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो प्राकृतिक संख्या जो होती है उसी से बना पूर्ण संख्या। क्या करेंगे? जीरो सहित 0 1 2 3 4 तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे और पूरा लिख देंगे, वो क्या हो जाएंगे? 0 से जितनी गणना हो जाएगी वो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अगला बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए या विभक्त हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 2 2 से 4 6 8 10 12, इसी तरह आगे। फिर विषम संख्या है, इसको बोलते हैं इवन नंबर इंग्लिश में। विषम संख्या है, इसको बोलते हैं और नंबर। ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः न कटे, जिनमें कुछ शेष बच जाए, पूरी न कटे 2 से, वो विषम संख्या होती है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13, इसी तरह 2 से काटोगे, 2 से भागोगे, 1 बच जाएगा। 2 से पढ़ोगे, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा। 2 से 2 3 6, 1 बच जाएगा, पूरा नहीं कट जाएगा। ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। उसके बाद अगली बात करते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए, वो होती भाज्य संख्या है। जैसे 5 है
5 एक से सॉरी जैसे आपका 9 है, 14 है, 10 है, 12 है, 9 ये 1 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं, वो भाज्य संख्या होती है। 14 को देखिए 2 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी और 1 से तो कट ही जाएगी। 10 है 5 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सिर्फ 1 से कटेगी और 5 7 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, 11 से कटेगी या 1 से कटेगी, 13 से कटेगी या 1 से कटेगी, 17 से कट सकती है, 1 से कट सकती है। इस तरह 19, इस तरह 23 से कटेगी, 1 से कटेगी, 29 भी। तो ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं। अब गाइस बात करते हैं आगे कि जैसे संख्याओं से संबंधित सूत्र की। जैसे दे दिया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। आपसे कह दे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। आप जोड़ने लगेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 होगा, 2 3 4 5। अब इनको जोड़ोगे समय लगे। अच्छा अभी 5 संख्या बोला तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अभी कह देता 10 संख्याओं बताओ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बड़ा हो जाता क्वेश्चन। कहीं कहते 20 का बताओ, तो 5 तक था तो आप जोड़ लेते 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, तो बता देते आप योग 15 हो जाएगा। बट अभी 20 कह दे 30 कह दे, उसके लिए ये सूत्र होता है क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक n + 1 अपॉन 2, n कोष्टक में n + 1 बटे पूरे के 2। n क्या है, n यहाँ है अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। जैसे कहते 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक, तो क्या करेंगे n अंतिम मतलब 20, तो क्या करेंगे n की जगह 20 रखेंगे, कोष्टक n + 1 तो 20 + 1 पूरे के बटे 2। अब ये 20 में ढाई जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 20 गुणे 21 बटे पूरे के 2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और 10 गुणा कर देंगे तो 21 × 210, या 21 है 21 के आगे 10 है तो गुणा करेंगे 1 0 आगे लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 210। नेक्स्ट है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n + 1। कहते सम संख्या, कहते प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो उसके प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 10। आप लिख लेंगे, इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए कॉमा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, तो आप बता देंगे 30 होगा। अभी कह दे 50 प्रथम सम संख्याओं के योगफल बताइए, तो 100 तक 1 से 100 तक की संख्या में आपको 50 सम संख्या मिल जाएंगी। अब आपको उनको लिखोगे फिर जोड़ोगे, इससे टाइम लगेगा, आपके पेपर छूट जाएगा। तो ये सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं के योगफल, क्या n कोष्टक n + 1। अब जैसे कह दे 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे n क्या है अंतिम संख्या है, यहाँ भी n बराबर अंतिम संख्या है गाइस, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो n की जगह क्या रखेंगे 10 कोष्टक 10 + 1, तो प्रथम 10 सम संख्याओं के योगफल क्या हो जाएगा 10 10 × 11 11 दाम 110, ये हो जाएगा आंसर गाइस। नेक्स्ट सूत्र क्या है, अगला सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल।
प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, जहां n बराबर होता है अंतिम संख्या। बच्चों कह दिया जाए कि प्रथम पांच फर्स्ट 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप पहले 5 विषम संख्याएं लिखेंगे, 1 3 5 7 9, फिर इनको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए इनको, आप काम हटा देते हैं। 3 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 7 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। ये आपका आंसर। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, इस तरह करेंगे, हमें कह देगा 10 बताओ, तो आप 10 विषम संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको करेंगे, जोड़ने में समय लगेगा, आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए ये सूत्र यूज करेंगे हम। क्या होता है n स्क्वायर, क्या करेंगे n स्क्वायर, प्रथम 5 बोला था तो 5 मतलब 5 यहाँ अंतिम संख्या है, 5 के स्क्वायर कर देंगे, सीधा क्या आ जाएगा 25। देखो उत्तर सेम ही आएगा, बट यहाँ टाइम बचाना है। कंपटीशन में टाइम बचाना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम नहीं रहेगा, पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए सूत्र, मैथ में सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ये सूत्र लिख लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, और अपनी मैथ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कीजिए और सवाल अच्छे से लगाइए। अब बात करते हैं रोमन प्रणाली। रोमन भाषा में किस प्रकार गिनती लिखी जाती है, रोमन गिनती लिखी जाती है। पहले हम देखते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति। इससे डरना नहीं है बच्चों, अरेबिक पद्धति मतलब हिंदू अरेबिक पद्धति मतलब जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में जो यूज होता है उसी को नाम दिया गया हिंदू अरेबिक पद्धति। तो हिंदी में जैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी को रोमन में लिखना हो, उसके लिए सिंबल होता है क्या, इसके लिए एक के लिए तो क्या हो जाएगा ऐसे, 2 के लिए 2 लाइन होती है, 3 के लिए 3 लाइन होती है, 4 के लिए यहाँ चेंज होता है। इसमें क्या होता है, ये 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, फिर क्या होता है 5, अभी 4 को बताते हैं। 5 के लिए ये लिखा जाता है, इंग्लिश लेटर में जो V होता है वो 5 के लिए होता है। अब 5 में 1 कम कर देंगे तो ये लिखा 5, इसके लेफ्ट साइड में 1, तो 5 में 1 घटा देंगे 4, ये हो जाएगा आपका गाइस 4 का बच्चों। साइड में क्या करेंगे, 5 का ये होता है, राइट में लिख देंगे, एक ऐड हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा 6 का। 7 लिखना है, 7 में क्या करेंगे, 7 में 5 लिखा, 2 लाइन कर दिया, 5 2 7। 8 लिखना है, 5 लिखा, 3 लाइन 8। 9 लिखना है, तो अब पहले आएंगे 10 को लिखते हैं x से, जो इंग्लिश लेटर में x होता है, पढ़ते हैं ना आप लोग, x y z, जो x होता है वो 10 को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। 10 के पहले एक माइनस कर देंगे तो x में i पहले लिख देंगे फर्स्ट, इसको i लोग बोल देते हैं, लेकिन इसको ये रोमन प्रणाली में ये फर्स्ट के लिए होता है। तो 10 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 9, ये आपको हो जाएगा 9 के लिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 11 लिखना है, तो 10 हमें पता था x था, 10 में 1 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा। अरे भाई 10 + 1 करेंगे तभी तो 11 होगा। 10 में 1 जोड़ा 11 है, तो क्या 10 में आगे लिख दें, ये 11 हो जाए। 12 10 में 10 से 2 अधिक है, 10 में 2 जोड़ा 12। 13 10 10 में क्या 3 बढ़ा दिया 13। अब 14 लिखना है, तो 10 को लिखते थे x, 4 के लिए क्या है, ये हमारा है 4 के लिए, ये हमारा था 10 के लिए था, तो क्या लिखेंगे 10 और ये 4, ये हो गया आपका 14 के लिए। 15 लिखना है, तो 10 कैसे x, 5 का क्या होता है, ये होता है, ये है बच्चों 5 का v, इंग्लिश का लेटर जो, तो इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 15। अब 16, तो x लिखेंगे, 6 जोड़ देंगे, 10 6 16, 6 कैसे लिखते थे, ये देखिए, ये 6 है आपका, ये यहां से यहां लिख दिया 6, 10 में 6 जोड़ दिए। 17 लिखना है, 10 7 जोड़ देंगे, ये बस उसी में ऐड करते जाना है। 18 लिखना है, 10 में क्या कर देंगे 8। अब 20 लिखना है, 19 का बताएंगे, पहले 20 का समझिए। 20 में क्या करेंगे 10 20, ये हुआ। ये इसमें क्या करेंगे 10, यहाँ 9 लिखना है, तो क्या करेंगे
ऐसे करेंगे आई एक्स, ये 9 का होता है, देखिए ये देखो यहाँ 9 बताया था ना, 10 में 1 कम करेंगे, ये 9 का होता है, ये 9 का, यहाँ भी 10 में 9 राइट साइड में लिख दिया, राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड होता है, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो घट जाता है। सपोज आपको ये 19 का था, ये आपका है 19 का, ये देखिए ये आपका 19 का था, अभी 21 लिखना हो तो क्या करेंगे, x लिखेंगे और x आई, ये देखो 11, ये था 11, राइट साइड में लिखेंगे तो वैल्यू बढ़ती है। अब देखो ये x आई x, ये देखिए ये 9 है, ये 11 है, ये आपका 11 है, ये आपका 9 है। लेफ्ट और राइट का अंतर है बच्चों, अगर आप जरा से भूल गए तो गलती हो जाएगी। लेफ्ट में लिखेंगे बाएं साइड रहेगा आपका तो छोटा होता है, दाएं साइड लिखते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जो इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं रोमन प्रणाली में। तो आपको 20 तक हमने पढ़ाया था बच्चों, 20 के आगे बात करेंगे। जैसे 30 लिखना है आपको, जैसे 30 लिखना हो तो 30 क्या करेंगे, 30 को 3 टुकड़ों में करेंगे, 10 10 10 जोड़ो 30 होता है। इसी प्रकार 30 को लिखना क्या करेंगे, x 10 का होता है, फिर x फिर x, ये हो जाएगा आपका 30 के लिए। 30 को अगर रोमन भाषा में लिखना है, रोमन पद्धति में लिखना है तो आप 3x लिखेंगे, x x x, ये हो जाएगा। अब कह दिया 40 लिखिए तो 40 के लिए 4x लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है, ये नहीं होता। आप आएंगे अब यहां से जरूर पड़ेगी आपको 50 के लिए, 50 के लिए L होता है, एबीसीडी में जो L आता है, L फॉर लाइन, ये आपके ये होता है आपका 50 के लिए, C 100 के लिए होता है, D 500 के लिए होता है, M 1000 के लिए होता है। अब आपको बोले कोई 40 लिखो तो ये वाला था, ये गलत था, ये गलत था। 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे 40 लिखना है तो क्या 50 में 10 कम कर देंगे, तो क्या करेंगे 40 को क्या 40 बराबर क्या हो जाएगा L, ये L लिखा, ये तो 50 का है, L हमारा 50 का होता है, इसमें क्या करेंगे 10 घटा देंगे तो x इसके लेफ्ट साइड लिख देंगे, इसके देखिए इसके लेफ्ट हमने ये लिख दिया तो 10 घट गया, ये हो गया 40। अभी 60 लिखना होगा आपको, 60 लिखो, क्या करेंगे 50 लिखा, 50 में 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ना है तो राइट साइड लिख दिया इसके, ये देखिए इसके राइट साइड है ना, दाहिने साइड लेफ्ट। जैसे आप यहाँ पे हैं, ये मानिए ये कोई वस्तु है, इसके ये हो जाएगा इधर राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट लिखेंगे वैल्यू कम हो जाएगी, राइट लिखेंगे वैल्यू बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। अब जैसे आपको कह दिया जाए कि आप 200 लिखिए तो 200 के लिए क्या हो जाएगा 2 से लिख दीजिए, 100 300 के लिए भी ये हो जाएगा आपका 200 बच्चों। 300 लिखना हो तो 300 में लिखिए, जैसे 300 लिखना हो 300 कैसे लिखेंगे रोमन में, तो C 300। लेकिन अब 400 बोल दिया जाए, 400 कैसे लिखेंगे, तो 400 में 4 से नहीं लिखेंगे आप, 400 देखेंगे 500 के नजदीक है, 500 नजदीक है तो 500 में 100 कम कर देंगे, तो 500 में क्या है D, 500 का होता है D। अब इसमें D में क्या करेंगे हम 100 घटा देंगे, तो 100 का क्या होता है 100 का बताया C, तो C यहाँ माइनस कर देंगे, CD लिख देंगे 400 हो जाएगा। 600 लिखना है 600 लिख सकते हैं, 500 का पता है यहाँ पर D होता है, तो ये D लिखा 500 का, 600 100 बढ़ा देंगे, राइट साइड में C लिख दिया इसके राइट साइड, तो बढ़ गया था, यहाँ प्लस हो गया राइट साइड लिखने से, लेफ्ट साइड में लिख देते यहाँ माइनस हो गया, 100 घट गया, ये 400 हो गया था, ये 600 हो गया था, ये होता है। आप जैसे कोई दूसरी संख्या बताते हैं आपको, कुछ आगे और एग्जांपल देखते हैं रोमन प्रणाली में। जैसे आपको बोल दिया जाए लिखिए 49, आपको 50 पता था, 50 को क्या लिखते थे L लिखते थे, C आपका था 100 के लिए, L 50 में कितना कम है, एक ही कम है, L के पहले एक I, ये जिसको I बोलते हैं, इस तरह का लाइन एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका 49 के लिए। अभी आपको बोल दें 55 लिखिए 55, तो क्या है 50 5 क्या था V था, तो L V, ये हो जाएगा आपका 55 के लिए। आप बोल दे 99 लिखो, 99 क्या 100 C का होता है, C एक कम कर देंगे लेफ्ट साइड में लिख देंगे I, C हो जाएगा। आपको बोल दिया जाए 213 लिखिए 200, तो डबल C लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा डबल C 13, 10 पता था X होता है बच्चों, 10 में 3 जोड़ना है 3 लाइन, ये होता था, ये है 13, क्या करें 200 में 13 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 213 के लिए। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे आपसे कह दी जाए
कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाती है। हाँ, तो अब इसे कह दीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले कितना, 4 अंकों की, ये समझाने के लिए हमने एरो बना लिया 4 अंकों, तो 4 ही आपको 4 बार ही 9 लिख देना। सबसे बड़ी संख्या लिखने लिए उतनी ही बार क्या कहते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की बोलेगा 3 टाइम्स 9 9 लिख देंगे। 2 अंकों की बोलेगा 2 टाइम, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। जितने अंक बोलेगा उतने ही आपको 9 लिखने होते हैं। सबसे छोटी संख्या बोल दे 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, तो उसमें क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, लेकिन उतने ही 0 लिखे। अब इस 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, आप ये नहीं कि 4 4 लिख दे 4 बार, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, जितने अंकों सबसे छोटी संख्या बोली जाती है उसमें 1 0 कम लगाते हैं। तो आप पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 0 लिख देंगे, तो 1 2 3 4 अंक हो गए, और ये आपकी 4 अंकों सबसे छोटी संख्या हो गई। तो आगे इस चैप्टर के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन मार्क क्या होता है। 2 लगातार एग्जांपल्स इसको देखते हैं। कोई भी 2 लगातार संख्याएं ले लेंगे, 2 लगातार विषम संख्या है, हम जैसे 3 ले लें, 3 के बाद क्या 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11। इनमें से कोई 2, जैसे हम ये 2 लगातार संख्या लेते हैं, इनका दोनों का अंतर क्या होगा, 5 में से 3 घटाओ कितना, 5 माइनस 3 करो कितना आएगा, 2। 7 2 कितना अंतर है, इन दोनों का अंतर ले लो। 7 में से 2 5 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 9 से 7 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 11 से 9 घटाओगे तो भी 2 आएगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है, 2 आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन में आंसर मिल सकता है 2 3 5 7 4 ऑप्शन आते हैं जब पेपर होता है कुछ नवोदय विद्यालय का। तो जो ऑप्शन सही रहेगा, तो जब दो जिस ऑप्शन में दिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6453 में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर, किसका, 6 का। ये देखिए यहाँ है 6, ये है 6 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ये स्थानीय मान, ये जातीय मान, फेज वैल्यू का अंतर बताना। तो ये लिखा है हमारा 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 6 लिखेंगे, इसके आगे 3 अंक है, 3 है 5 है 4, तो 3 0 लगा देंगे, 6000 हो जाएगा। उसके बाद 6 का जातीय मान, तो सेम वैल्यू, जातीय मान फेज वैल्यू में नो चेंज होता है, प्लेस वैल्यू चेंज होती है, उसमें 0 फेज वैल्यू सेम रह गई है, ये 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे, 6000 माइनस 6 कर देंगे, तो यहाँ 0 0 0, इससे एक उधार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 बचेगा, 10 से एक उधार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो गया, ये 10 इसको एक दे देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 6 जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9 में 0 गया, 9 ही आ जाएगा, 9 से 0 गया 9 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा है, ये 5, तो 5994, ये हो जाएगा अंतर, इसका आंसर जो ऑप्शन आएगा वो आप जिस ऑप्शन में मिल रहा होगा उसमें आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। ये ऑप्शन है 0 है, 1 है, 5 है, 4 है। बहुत बच्चे 5 टिक कर देंगे, लेकिन 5 गलत है, 5 नहीं होगा। कोई भी संख्या होगा उसका पावर 0 दिया है, उसका मान हमेशा 1 होगा, ये सूत्र होता है। दिया है अगर x की पावर 0 बराबर 1, x कोई भी संख्या हो सकती है, 5 10, अब यहाँ आपसे कह दिया जाए 100 की पावर 0 हो बच्चों, तो भी इसका मान 1 हो। 100 क्या हम 10,000 लिख दें, लो 10,000 लिख दिया, इसकी भी पावर 0 कर दो तो भी मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या या संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन अब जेएनवी 2018 के नवोदय एग्जाम में आया है। 5 अंकी मतलब अंक की, 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, 5 अंक सबसे बड़ी संख्या अगर आप लिखेंगे जिनमें सभी अंक भिन्न हो,
5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9 9 9 9 9, 5 बड़ी। लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ क्या बोला है? 5 अंक की बड़ी जिसमें सभी अंक भिन्न हो। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सभी अंक भिन्न हो आपके, ये तो सेम अंक हो जाएंगे हमारे, हमें अलग अलग है। तो हम क्या लेंगे? ये नहीं लेंगे, हम 9 लेंगे, 5 अंक, फिर 8 लेंगे, फिर 7 6 5। देखिए 9 8 7 6 5, ये पांचों अंक भिन्न है, सेम नहीं है, कोई अंक दो बार नहीं लिखा गया। ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न अंक, इसमें अंक सेम नहीं होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो 5 अंक जो छोटे अंक क्या होते हैं? सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 5 अंक हो गए हमारे पास। अब इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों, तो हम 1 पहले लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 2 3 4। ये हमारी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरह की जिसमें सभी अंक भिन्न होंगे। शर्त क्या है? अंक भिन्न होने चाहिए, इसमें अंक भिन्न है, सब कोई सेम अंक नहीं है। यहाँ भी ये देखिए ये 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, इसमें अंक भिन्न है, इनका अंतर बताना है आपको। तो क्या करेंगे? ये जो संख्या हमारी है 98,765, इसमें 10,200 डालेंगे, 234, 10,000 क्या है? इसको इरेज कर देते हैं आप। ये 5 था, ये लिखते हैं 10,234, ये माइनस कर देंगे। अंतर पूछा है बच्चों आपसे, 5 में 4 गए 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 8 में 0 घटाएंगे 8 ही आएगा, 9 में 1 गया 8। ये तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो जिसमें सभी अंक भिन्न है, ये हो जाएगी संख्या। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, अलग अलग अंक हो, ये हो जाएगी संख्या 10,234, और ये 98,765 5 अंक की सबसे बड़ी भिन्न अंकों वाली भिन्न अंक की संख्या। इनका अंतर पूछा था, अंतर ये 88,531, सेकेंड ऑप्शन राइट बच्चों, आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कि इसका मान बताना है, क्या है? 9,680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 का मान बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए चार। पहला ऑप्शन है 5 10,000 10,000 लाख, कितना है? पहला ऑप्शन क्या है? 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,61,260। इस तरह आप पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। इसका देखेंगे कि कितना है? 6,42,976। अगला क्या है? 9,12,040। अगला क्या है? 0। चार ऑप्शन दिए, ये 2016 का क्वेश्चन है बच्चों आए हुए। तो इसका मान क्या? जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा कर देते, ये देखिए जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देते तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। कोई भी संख्या हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्नों के साथ बच्चों। थैंक यू।